इमोशनल हो, स्ट्रेस्ड हो, प्रोक्रेस्टिनेटेड हो, नर्वस हो, सब कुछ हो, तुम इस समय जो कभी नहीं थे वो इस समय हो, तो बच्चा पार्टी ये एक वीडियो तुम्हारी सारी नर्वसनेस दूर करेगी। सुनो बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से, मैं आपको बता दूं, सबको सब नहीं आता, सबको सब नहीं आता। ये तो सोचना ही मत कि जिसकी रैंक 1 आने वाली है वो पता नहीं कैसी तैयारी करके पेपर के सेंटर के बाहर खड़ा होगा, उसको तो क्या ही आता होगा। नहीं 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 नहीं, सबको सब नहीं आता। पेपर कंट्रोल से जीता जाता है, आपको कंट्रोल रखना है। देखो महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी को तुम जानते हो? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। आप मेरी बात से एग्री करना, कहीं तुम डाई हार्ड फैन हो और बात का बुरा मान जाओ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग टेक्निक कोई खास नहीं है, अगर आप कॉपी बुक क्रिकेट की बात करेंगे तो बहुत ही एवरेज टेक्निक है, लेकिन स्टिल देखो कितना सक्सेसफुल है। भारत के वन ऑफ द टॉप में आता है, टॉप मोस्ट भी कह सकते हैं। तो कैसे आता है? उससे जितना भी आता था उसने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया अपने करियर में, उसको जो भी आता था उसका सर्वश्रेष्ठ उसने निकाला, उसी टेक्निक से उसने छक्के मारे। तो यही काम तुम्हें करना है, जो आता है उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ट्रस्ट रखना है सबसे पहले अपने ऊपर। जो आता है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का सबसे पहला कदम होता है ट्रस्ट ऑन योर शोल्डर्स। अपने ऊपर भरोसा रखो भाई, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत उम्मीदों से यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत कुछ झेलोगे, तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे ना सब, क्या दिक्कत है? यस सर जी। टॉपर को भी डाउट होता है भाई अपने ऊपर, ऑल इंडिया रैंक 1 जिसकी आएगी उसको फेल होने का भी डाउट हो जाता है एक आधी पेपर में। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा फ्रेंड था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी, एक पेपर में 40 थे, और उस पेपर के लिए वो कहता था कि इसकी वजह से मेरे दोनों ग्रुप रह जाएंगे, पूरा रह जाऊंगा मैं। 40 आ गया, ऑल इंडिया रैंक 16 आ गई। ये तो मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल, ऐसे भरे पड़े एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंस सारा एग्जीक्यूशन का होता है। तो बिल्कुल डाउट नहीं रखने का अपने ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। जो आता है उसमें से ही पेपर आएगा, जो आता है उसमें से ही पेपर आएगा। अब तुम देखो तुम वो आते हुए को कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हें देखना है। आप रिजल्ट सोच रहे हो कि यार पेपर खराब जाएगा और पहले की तरह एक बार फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो तुम्हारा काम नहीं है। डू नॉट डू व्हाट डू नॉट सूट्स यू। वो काम मत करो जो तुम्हारा नहीं है, जिसका है उसे करने दो। ठीक है सर जी, रिजल्ट एग्जामिनर डिसाइड करेगा, छोड़ो। तुम्हारा काम पढ़ना था, तुमने पढ़ाई की, तुम्हारा काम पेपर देने जाना था, तुम आ गए, तुम्हारा काम पेपर देना, दो और जाओ घर, दैट इज इट। खाओ पियो मौज लो, शरीर से ऊपर कुछ नहीं। स्ट्रेस लेके फिर बीमार पड़ोगे, क्या फायदा? और भी पेपर देने। विनिंग माइंडसेट रखो, पेपर कभी परफेक्ट नहीं आएगा तुम्हारी मन मुताबिक। कभी ऐसा तुम कहते सर हमारा पेपर मन मुताबिक नहीं आया, जो पढ़ के जाते वहां से नहीं आता। पेपर कभी परफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे हमेशा पेपर में ऐसे काम करता रहेगा, ऐसे क्वेश्चन डालता रहेगा जो तुम्हें तंग करेंगे। अटेम्प्ट परफेक्ट होना चाहिए, जो आता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो पूरा सही कराओ बस। और देखो तुम एग्जामिनेशन से पार कहां जाते हो। मैं दुआ करता हूं जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है 70 80 90 नंबर लाए, सब्सक्राइब कर दो। मैंने तुम्हें इमोशनल पुश दिया है, तुम मुझे भी इमोशनल पुश दे दो। मुझे थोड़ा सा इमोशनल पुश चाहिए, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ अभी, 24,000 का था, थोड़ी सी कसर है बस। एक सब्सक्राइब दबा दो, एक सब्सक्राइब का बटन बस। एग्जाम हॉल में आराम से जाना, पेपर को अच्छे से पढ़ना, पैनिक को इग्नोर कर देना। पैनिक हो भी रहे होगे ऑटोमेटिकली तो भी कहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ध्यान ही मत देना, बॉडी नर्वस हो पैनिक हो तो ध्यान ही मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन याद रहेगा दोस्त आपको, रिग्रेट या कॉन्फिडेंस वो आपके हाथ में। चाहे आज के दिन को आप पॉजिटिवली याद रखोगे, चाहे आज के दिन को आप नेगेटिवली याद रखोगे, सब आपके हाथ में। सर नहीं है, सर नहीं है भाई, यही तो गलती हम सोचते हैं हमारे हाथ में नहीं है। ऑल लाइज इन योर 2 हैंड्स, इन योर 2 पाम्स, सब कुछ इन्हीं में है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब की बार इंटर पार, अब की बार करेंगे माँ बाप के सपने साकार। धन्यवाद।